हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल चारू विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनकी फीलिंग्स आपको लेके इस वक्त कैसी है, क्या सोच रहे हैं। करंट फीलिंग्स की हम चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो इसी बारे में एक रीडिंग होगी। चलिए, रीडिंग आप जानते ही हैं कलेक्टिव है, जितनी चीज़ें मैच करें उतनी रख लीजिए। बाकी जो मैसेज दूसरे व्यूअर्स के लिए है वो उनके लिए रहने दीजिए। आपके सिचुएशन, आपके पर्सन, अगर आपको लगता है कि इन सब के लिए वो चीज़ मैच नहीं कर रही है जो एनर्जी में बता रही हो, तो फिर आप उसको फोर्सफुली अपने से कनेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अपने पर्सन के बारे में सोचिए। पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो है, अभी तो चुप लगा के बैठे हैं। अपनी फीलिंग्स को, अपने इनके चारों तरफ जो भी हालात है वो हालात को ये किसी को बताना नहीं चाहते हैं। स्पेशली ये स्पेशली ये कुछ भी आपको नहीं बताना चाहते हैं। बहुत सीक्रेटिव है ये पर्सन आपको लेके। आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले जो ये पर्सन आपके बारे में किसी और से बता दिया करते थे, किसी और को डिस्कस कर लिया करते थे चीज़ें, तो मुझे अभी ऐसा लग रहा है ना कि आपके बारे में भी वो ज़्यादा किसी से नहीं बता रहे हैं। अगर किसी बहुत अंतरंग मित्र ने पूछ दिया आपके बारे में कि आजकल क्या चल रहा है, तुम लोग बात करते हो, तुम लोग टच में हो क्या, तुम लोग मिलने की सोच रहे हो, तो ऐसी चीज़ों में भी वो थोड़ा कुछ इधर उधर की बात करके, कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ें करके वो उसको टाल देते हैं। लेकिन एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग है आपको लेके, ये सब चीज़ें वो आपके पर्सन जो है किसी और को नहीं बता रहे, किसी तीसरे को, चाहे वो कितना भी क्लोज हो। क्योंकि समहाउ इस पर्सन के मन में कुछ परत जो है, अभी तक जो चीज़ें परत के नीचे दबी हुई थी, जो चीज़ें जिस पे धूल पड़ी हुई थी वो देख नहीं पा रहे थे, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो उस धूल को फूंक मार के हटा रहे हैं। और कुछ चीज़ें, कुछ परत उनके सामने, परत दर परत चीज़ें खुलती जा रही है। लोग कैसे हैं, क्या लोग सच में किसी को अच्छा देख के उसके लिए खुश होते हैं। वी से यहाँ पे किन्हीं का नाम हो सकता है, वी, वी फॉर विक्ट्री, विजय हो सकता है। और भी जो भी नाम होते हैं वी से, विनायक हो सकता है, कोई हो सकता है हमारे देश के दक्षिणी प्रांत से बिलोंग करते होंगे यहाँ पे हमारे व्यूअर्स, या फिर आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है। इस पर्सन को ऐसा फील होता है, अगर आप लोग दोनों बात करें, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसको ऐसा फील होता है, अगर आप लोग दोनों बात करें, आपके मन में जो भी इस पर्सन के लिए सोलमेट की भी एनर्जी आ रही है, ये चाहते हैं कि जो भी इशू आप लोग दोनों के बीच में है वो एक बार सॉर्ट आउट हो जाए, और आप इनको फॉरगिव कर दो मन ही मन में। मैं क्योंकि ना ये सॉरी आपको नहीं बोलेंगे। ओके, तो इनका मानना है आप मन ही मन में आप सारी चीज़ें सुनो, आप लोग दोनों बात करो, आप लोग दोनों मिलो, मिलके थोड़ा बात करना चाहते हैं। आप लोग दोनों मिलो और आप इनसे जिस चीज़ से गुस्सा हो आप इनको बता दो, ये उसका एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। जितनी हद तक चीज़ें छुपा सकेंगे वो छुपाएंगे,
और जितना नेसेसरी लगता है, जिससे कि ज़्यादा ब्लेम खुद इस पर्सन के ऊपर नहीं आए, तो उतनी चीज़ें ये आपको ज़रूर बताना चाहेंगे, ताकि कम से कम आपके मन में जो भी इसके लिए गुबार है, जो भी गुस्सा है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, अगर आप किसी चीज़ के लिए दोष इस पर्सन पे लगा रहे हो, तो उस चीज़ का वो थोड़ा निराकरण करना चाहते हैं, उस चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। और आगे क्या होना है वो तो हम बाद में देखेंगे कि इनका इंटेंशन क्या है, फ्यूचर के लिए क्या सोचते हैं। लेकिन अभी के लिए चाहते हैं ना कि जो एक गुस्से वाली एनर्जी, दो जो एक दुख और हर्ट वाली चीज़ वो आपकी तरफ से फील कर रहे हैं, वो जो एनर्जी ये फील कर रहे हैं ना, जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये चीज़ उनको दिक्कत देती है कि कोई एक पर्सन है जो उनसे नफरत करता है, कोई एक पर्सन है जिसका इन्होंने दिल इतना दुखाया है, किसी प्योर सोल का इतना दिल दुखाया है, तो इनको अपने से ही ना एक चिढ़ सी हो गई है। तो इससे इनकी जो ऊर्जा है वो विचलित होती है, वो परेशान होते हैं। इसीलिए चाहते हैं ना, ये आपसे माफ़ी चाहते हैं, लेकिन ये आपको आपसे माफ़ी मांगेंगे नहीं। ये आपको सिचुएशन कुछ कुछ बता सकते हैं, 100% नहीं बताएंगे। 100% की उम्मीद, सच्चाई की उम्मीद आप इससे तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा। लेकिन ये सिर्फ आपके और उनके रिश्ते के बीच की जो दरार है, उसको कुछ हद तक, इतना हद तक पाट देना चाहते हैं, भर देना चाहते हैं उस खाई को, ताकि आप लोग, ये आपके ऊपर है कि आप इस पर्सन से टॉकिंग टर्म में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो, दैट इज़ ऑल अप टू यू। लेकिन कम से कम आप वो गंदी वाली एनर्जी इसकी तरफ मत भेजो, जो आप जान के नहीं भेजते हैं, लेकिन चूंकि आपका दिल दुखा है, आपको दुख मिला है, आपको चीटिंग मिली है, आपको दर्द मिला है, इग्नोरेंस मिला है, तो कम से कम उससे ये अब खुद को बचा के और उस अपराध बोध बोध से बचना चाहते हैं। इसमें भी इसी पर्सन का स्वार्थ है। इसमें भी वो आपका अच्छा नहीं सोच रहे हैं, माइंड यू। मैं ये चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगी कि इसमें भी ये खुद के लिए ही पहले सोच रहे हैं। पहले ये अपने मैं को सैटिस्फाई कर रहे हैं, उसको संतुष्ट कर रहे हैं। किसी एक बेड़ी से बंधे हुए मुझे ये पर्सन दिख रहा है। कोई एक बेड़ी है यहाँ पे। सम जेलस पर्सन आप लोग दोनों के बीच में। ये आपके पर्सन के साइड से भी हो सकती है, या हो सकते हैं ये आपके साइड से भी हो सकते हैं। ये आपको अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। बट देर इज सम जेलस पर्सन जिसने किसी तरीके से एक बेड़ी जैसे पहना दी है, सोच में बेड़ी पहना दी है, ताकि वो कोई एक्शन नहीं ले सके आपकी तरफ, वो आपसे बात नहीं करे, वो आपसे मिले नहीं, या तो आपके ऊपर कुछ ऐसा किया गया है कि आप इतना गुस्सा रहो, या आप भी कोई कोशिश नहीं करो अपने पर्सन से बात करने की या उससे मिलने की, अलग रहो आप लोग दोनों, ऐसी कोशिश यहाँ पे किसी जेलस पर्सन, किसी कोई ऐसा जो बीच में पड़ा था और उसके साथ मिल के आपके पर्सन ने आपको अलग किया है, जो आपको विजिबल सामने नहीं हुआ होगा। आप बस गेस कर सकते होंगे, लेकिन वो आपके सामने ऐसा लड़ने के लिए नहीं आया है वो लोग, लेकिन बोला, आपके बारे में भला बुरा बोला, कुछ कुछ इधर उधर ऐसी चीज़ें उनके कान में बात डाली कि ये पर्सन आ गए, उनकी बातों में आ गए। हो सकता है वो लोग के साथ पुराना रिश्ता रहा होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं कह रही हूँ, मैं यहाँ पे दूसरे लोगों की भी बात कर रही हूँ। रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकती है, परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल लोग दिख रहे हैं, सिर्फ एक पर्सन नहीं दिख रहा है, मल्टीपल लोग दिख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला स्त्री, महिला या पुरुष कोई भी हो सकते हैं। आप अभी इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते हो।
क्योंकि अभी आप अपने लाइफ पे काफ़ी फोकस्ड हो और किसी तरीके भी कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसे नेगेटिव लोग जो आपके लिए नेगेटिव सोच रखते हैं, या एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ऐसे किसी पर्सन ने, इंक्लूडिंग दिस पर्सन ऑल्सो, अगर कभी पास्ट में आपके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं रहा है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, जो कुछ भी किया आपके साथ, आप नहीं चाहते हो कि वैसे किसी लोग, कोई भी ऐसी एनर्जी आपके नज़दीक आए। क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना अभी अपने, सबसे पहले तो आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कर रहे हो। जो लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप भी ये देखिए कि कैसे कुछ लोग अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हैं और हर तरीके के नेगेटिव पीपल, नेगेटिव विचार, नेगेटिव आदतें, इन सब से कैसे दूर हो रहे हैं। एक स्वच्छ और एक सात्विक लाइफ की तरफ आगे जा रहे हैं लोग। ऐसा भी मुझे लग रहा है हमारे कुछ व्यूअर्स में तो इनफैक्ट, जो पहले बहुत ज़्यादा मांसाहार भक्षण करते थे, नॉनवेज खाते थे, तो आजकल या तो किसी ने कम्प्लीटली बंद कर दिया है, या फिर कुछ लोगों ने बहुत कम कर दिया है, ओकेजनली कर दिया है। वो भी किसी के कहने पे ही, आप लोग, कोई किसी ने फोर्स किया कि अरे पहले तो खाते थे या खाती थी, अब क्यों नहीं। तो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। थोड़ी सी अवेकनिंग आप लोगों की ज़्यादा हुई है, आप लोग ज़्यादा पॉजिटिव तरफ बढ़ रहे हो, मुझे हमारे व्यूअर्स की तरफ से ऐसा लग रहा है। बहुत से लाइफस्टाइल चेंजेस आप लोगों ने किए हैं, और किसी भी बुरे व्यक्ति के लिए, या व्यक्ति दूसरों के लिए जैसा भी हो, लेकिन आपके लिए अगर वो बुरा रहा है, दुख दिया है, विश्वास आपका तोड़ा है, घर के लोग हों चाहे कोई लोग हों, आप उनको एकदम साइड रख रहे हो। आपके पर्सन भले अभी बेड़ी नहीं तोड़ पाए हैं, लेकिन आपने 50-60% लोगों से अपनी बेड़ियां जो है वो तोड़ ली हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपकी तरफ मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है। ये भी मुझे लग रहा है कि हमारे व्यूअर्स में से किसी को कोई साथी मिल गया है और आप लोग उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। किन्हीं की शादी भी इनफैक्ट फिक्स हुई है, या शादी हो चुकी है। ओके, पर आप इस पर्सन के लिए जानना चाहते होंगे कि ये आपको याद करते हैं, या किस तरीके से याद करते हैं, या याद करके ये क्या क्या सोचते हैं आपके बारे में। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं, स्पेशली मैं न्यूली मैरिड लोगों के लिए बोलूँगी, जिन्होंने अभी अभी से कुछ महीने या फिर 1 साल के अंदर में आप लोगों की शादी हुई है, या फिर आप लोग किन्हीं और के साथ आगे बढ़ चुके हैं। ओके, कुछ लोग तो वेटिंग पीरियड में है, वेटिंग मोड में है, लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में मुझे बहुत सारी पॉजिटिविटी यहाँ पे दिख रही है। बहुत अच्छी ऊर्जा है हमारे व्यूअर्स में से काफ़ी सारे लोगों की। कुछ अभी भी पेन में है, लेकिन अपनी हीलिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। ये पर्सन पे ट्रस्ट करना अभी अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। क्योंकि ये खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है अपने किसी एक्शन नहीं लेने की वजह से, आपके साइड में, आपकी तरफ, आपके लिए। तो इससे ये खुद भी फ्रस्ट्रेटेड है, और इनका ये सोचना है कि जब आप नहीं आगे बढ़ते हो तो ये क्यों आगे बढ़े। इस चीज़ से इस पर्सन को कोई मतलब नहीं है कि इसने आपके साथ जैसा व्यवहार किया, तो उसके बाद फिर कोई क्यों इसकी तरफ वापस आना चाहेगा, या खुद से आगे बढ़ के, हो सकता है पहले आपने कई बार इसको मनाने की कोशिश की होगी। जब भी इसकी गलती रही हो, आप लोग दोनों के बीच में बातचीत बंद हुआ हो, तो कुछ दिनों के बाद आप लोगों ने सोचा कि चलो छोड़ो, मैं ही कॉल कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। अब नहीं कर रहे हो, तो इसको गुस्सा आ रहा है कि अब क्यों नहीं कर रहे हो। ओके, जिसमें कोई लॉजिक नहीं है। ये पर्सन लॉजिक ज़्यादा नहीं देने की कोशिश कर रहा है, पर यह है कि इसको ये नहीं चाहिए कि आप इसके लिए बुरा सोचो, और ये उस गिल्ट में दबा हुआ रहे। ठीक है, भाग जाने की थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, जैसे भाग जाया जाए, बिना कुछ किए भाग जाया जाए, ऐसा यहाँ पे मुझे फील हो रहा है। चलिए, अब कुछ कार्ड्स के थ्रू हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये पर्सन और इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं। विश्वास के लायक ये नहीं है,
आई नो सुनने में बुरा लग रहा है पर विश्वास के लायक नहीं है। ज़्यादा फिक्र आपकी नहीं दिख रही है कि आपका बात करने का मन करता होगा, आपका मिलने का मन करता होगा। ये ज़्यादा अपनी मैं में, जो मैंने आपको पहले भी बोला है, ये अपने ऊपर फोकस्ड ज़्यादा है इस वक्त। हाँ बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पे आ रही है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी ना कि ये करना चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उस चीज़ को उस चीज़ से ना ये पर्सन भाग रहा है। ठीक है, ये भी यहाँ पे हो सकता है कि इस पर्सन के लाइफ में अभी बहुत कुछ उठा-पटक चल रही है। इनफैक्ट जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, आप में से किसी के पर्सन का तो डिवोर्स भी इनफैक्ट हो रहा है, ठीक है? व्हिच इज़ सैड थिंग। किसी का घर टूट रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, घर में झगड़े हो रहे हैं। और एक चीज़ और है यहाँ पे कि ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी कोई एक चीज़ है जो इसने जैसा सोचा था वैसा नहीं निकल पाया है। तो वो उसके दुख में, वो जो चीज़ चली गई है या जो सपना पूरा नहीं हो पाया है, वो क्यों नहीं हो पाया है? मैंने उस पे इतना मेहनत किया था, मैंने उसके लिए इतना एफ़र्ट किया था, इतनी कोशिश की, इतने सपने संजोए, इतना पैसा लगाया, लेकिन फिर भी वो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई या निकल रही है। ये चीज़ इस पर्सन को अभी बहुत ज़्यादा दुःख देती है। तो उस ग्रीफ़ में, उस दुःख में ये पर्सन अभी चल रहे हैं। अभी कुछ समय से डिसअपॉइंटेड है अपनी लाइफ में, जो कुछ भी इनकी लाइफ में इन्होंने खोया है, और अपनी हीलिंग के लिए ऊपर वाले से, यूनिवर्स से ये प्रेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो चीज़ हो रही है वो ये हो रही है कि इनको क्योंकि इस कार्ड में भी आप देखोगे ना तो फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो जो मैंने आपको पहले भी बोला है कि इस पर्सन को फॉरगिवनेस आपसे चाहिए, आपसे माफ़ी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा रहा है पहले भी और अभी भी कुछ ऐसी चीज़ है कि इसके अंदर में ना हिम्मत नहीं है। ये दोनों कार्ड को के लिए मैं कहूँगी देख के कि घर में आपके लिए स्टैंड ले सके, आपके और अपने रिश्ते के लिए, क्योंकि फैमिली का कार्ड है तो ज़्यादा जो कम एज के व्यूअर्स हैं उनसे शायद ये चीज़ मैच नहीं करे, तो आप लोग ये चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन बाकी के व्यूअर्स के लिए जो 25 प्लस हैं उनसे तो मैच करेगी। तो इनके अंदर में ये हिम्मत तो नहीं है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सके। यही रीज़न है कि खुद में ही, अपने आप में ही वो बातें करते हैं आपके बारे में कि आप होते तो कितना अच्छा रहता। आपसे मिलने का भी मन करता है, ठीक है? मिलने का मन करता है। ट्रैवल करके, अगर आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे कोई लियो भी हो सकते हैं, ओके? लियो हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी। सारी ये 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। लेकिन वो अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में जितने उठा-पटक चल रही है, जितने अप्स एंड डाउन से कुछ महीनों से या कुछ सालों से इस पर्सन का लाइफ चलता आ रहा है, तो उसमें एक और आपका मैटर, आप खुद सोच के देखिए कि जिस पर्सन की लाइफ में इतनी सारी चीज़ें चल रही हों, तो अगर आपको भी वो इस बीच ले आता है, तो उसके लिए एक वो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक एक्स्ट्रा उत्तरदायित्व, एक एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा, जिसको वो अभी निभा पाने के लिए अपने आप को सक्षम नहीं मानता है। तो इस यही वजह है कि ये पर्सन सोचते ज़रूर हैं आपके बारे में कि देयर वाज़ समवन स्पेशल जिसको कि मैंने खो दिया है। और हाँ, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बिल्कुल डिट्टो यही चीज़ एक साथ आई थी एनर्जी यहाँ पे, कि ये चाहते हैं कि आपको कुछ बताएं, आपसे फॉरगिवनेस की उम्मीद करें, लेकिन अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये छुपाएंगे, आपसे बहुत कुछ छुपाएंगे और मैनिपुलेट भी करेंगे। डिस्ट्रक्टिव एनर्जी, यही चीज़ यहाँ पे मेन अभी आपके लिए डिस्ट्रक्टिव, किसी और के लिए डिस्ट्रक्टिव वो अलग चीज़ है, लेकिन आपके लिए अभी डिस्ट्रक्टिव है ये पर्सन। इस पर्सन से किसी भी रूप में जुड़ना
ये आपके लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ओके। आपको ये रिश्ता संभालना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो रहा है। ये रिश्ते में आपने काफ़ी एनर्जी लगाई है, और आप में किसी तरीके का ये नहीं है कि एकदम अभी बात हो जाए, एकदम अभी मिल लें। मैंने आपको पहले भी बोला था कैंडल वैक्स रीडिंग में भी कि आपके अंदर एक निश्चिंतता है। और आप अपने ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हो। देखिए ना, आप दिन रात मेहनत कर रहे हो। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से लग चुके हैं। जो जॉब कर रहे हैं, जो बिज़नेस कर रहे हैं, आप लोग पूरी तरीके से अपने बिज़नेस पे एकदम फ़ोकस्ड हो, और अपनी जो पोज़ीशन है, उस पोज़ीशन को आप लोग स्थिर कर रहे हो। आप लोग उसकी जो फाउंडेशन है, चाहे आपका फ़ाइनेंशियल हो, चाहे आपका जो स्टेटस है जो आप बनाना चाहते हैं, या कोई आपका आपका लक्ष्य है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है इतने साल के अंदर में, तो वो चीज़ भी अभी यहाँ पे है कि आप लोग उस लक्ष्य के पीछे पूरी तरीके से दौड़ रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, न्यू न्यू आइडियाज़ पे आप लोग काम कर रहे हो। आप लोगों के सामने कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप लोग उस अबंडेंस के ऊपर भी काम कर रहे हो। आपकी ऊर्जा अभी बिल्कुल ऐसी है खुद के लिए। तो मुझे नहीं लगता है कि आप अभी इस रिश्ते को संभालने के मूड में भी बिल्कुल हो। थोड़े से निश्चिंत हो आप लोग। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी हैं यहाँ पे। अगर आपके पर्सन की बात करूँ तो आपके पर्सन के लाइफ में इस पर्सन को खुद के बिहेवियर में, खुद की सोच में जो चेंजेस लाने चाहिए, ये पर्सन वो चेंजेस नहीं ला रहे हैं। हो सकता है कि इसको कुछ चीज़ें जो है अपनी लाइफ में हटानी पड़ेंगी, कुछ लोग हटाने पड़ेंगे, जो, और वो वैसे भी है। आप इनकी इसकी लाइफ में जुड़े रहो या नहीं जुड़े रहो, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिसको इसको अपनी लाइफ से निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो ये झगड़ा, ये कॉन्फ्लिक्ट इसकी लाइफ में चलता रहेगा। ओके। अफवाहों का बाज़ार बिल्कुल गर्म है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जेलस लोग हैं जिससे इस पर्सन का अभी झगड़ा चल रहा है। चाहे पहले कितने ही अंतरंग क्यों ना रहे हो ये लोग, चाहे कितने ही ज़्यादा ये लोग एक दूसरे के करीब रहे हों, बहुत सारा समय गुजारा, बहुत सारी पार्टियाँ की, बहुत सारा घूमना फिरना हुआ इन लोगों के साथ, लेकिन अब उन्हीं लोगों के बीच में फंस के ये पर्सन रह गए हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न कि ये आपकी तरफ अभी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। मन में आता है, एक क्षण आता है कि हाँ चलो आगे बढ़ा जाए, लेकिन फिर जो अपने हालात देखते हैं ना, ये तो बिल्कुल ऐसे बहुत कुछ चीज़ें समझ में आई है इस पर्सन को, अपनी लाइफ के बारे में, अपने परिवार के बारे में, जैसे लोगों से ये घिरे हुए थे उन लोगों के बारे में भी बहुत बहुत कुछ समझ में आया है। ऐसे कुछ हालात ना हमारे व्यूअर्स के भी हो सकते हैं। आप लोग देख लीजिए अगर ये एनर्जी आप लोगों से कनेक्ट होती है, क्योंकि एनर्जीज है, ये सिचुएशन भी आपकी हो सकती है और ये सिचुएशन भी आपकी हो सकती है। ठीक है। देखिए, ये कार्ड ना एकदम से मेरे हाथ से टकरा के ऐसे आके गिरा था, तो ये टावर का कार्ड है। तो कुछ तो इस पर्सन के लाइफ में ऐसा होगा जिसको ये अभी होने नहीं दे रहा है, जिसको ये रोक रहा है। बट देयर इज़ अ सेपरेशन। ये सेपरेशन किसी से भी हो सकता है, अपने परिवार के सदस्य से हो सकता है, जिनको ये अपना मानता था, लेकिन फिर वहाँ पे देखिए झगड़े हो सकते हैं, झगड़े ऑलरेडी हो रहे हैं, लेकिन फिर कुछ ऐसा होगा जिसको रोका नहीं जा सकता है, और उसके बाद से एक नई दिशा पकड़ेगी इस पर्सन की लाइफ, नई दिशा, जिसको अभी ये पकड़ के रख रहा है कि नहीं मुझे नहीं छोड़ना है, मुझे वो पर्सन पसंद है, या ये मेरा परिवार है, या ये मेरा साथी है, या मेरे इसके साथ शादी हुई है, वो नहीं रोक पाएगा। ये कुछ ऐसा है जो जो होना लिखा हुआ था, और वो जो होगा वो इसके अच्छे के लिए होगा। आप जिसके बारे में सोच रहे हो ना, एक बहुत बड़ा चेंज आएगा जो पेनफुल है इसके लिए। ये अभी कुछ सालों से पेनफुल रहा है इसके लिए, लेकिन ये पर्सन समझ नहीं पा रहे थे।
जी, देखिए तुरंत से तो कोई नहीं समझ पाता है, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से ये समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ऐसी सिचुएशन कुछ हो जाएगी कि ऐसा कुछ होगा कि बस अलग इसको होना ही पड़ेगा। हो सकता है इसको अपनी जगह चेंज करनी पड़ जाए, हो सकता है इसका विश्वास ना अभी ईश्वर से हट सा गया है कि उसको ऐसा लग रहा है ना उसके साथ इनजस्टिस हो रहा है, ऐसी फीलिंग इस पर्सन को आ रही है। मुझे कुछ फ्यूचर के लिए तो आपके साथ अभी तक तो इसकी प्लानिंग नहीं दिखी थी, पर फिर भी जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हमें ये तो लगता है ना, मान लीजिए आप अपने किसी दोस्त से जुदा हो गए हैं, है ना, झगड़ा हो गया, जुदा हो गए, फिर भी एक मन में होता है ना कि अच्छा अभी नहीं, थोड़े दिन बाद बात करेंगे या कभी बात नहीं करेंगे। तो एक फ्यूचर की थोड़ी सी प्लानिंग होती है इस पर्सन के सबके मन में किसी न किसी चीज़ के लिए। तो आइए देखते हैं कि इस पर्सन के मन में आपके लिए क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेके। कुछ कुछ कोई भी धुंधली सी तस्वीर ही देखने की कोशिश करते हैं, अगर डिवाइन बताना चाहेंगे तो। फ्यूचर ये क्या सोचते हैं आपके बारे में। 2 ऑफ कप्स, आपसे मीटिंग करना चाहेंगे, फिर से आपको डेट करना चाहेंगे और अपने दिल की बात बताना चाहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पे ये लग रही है, ये पर्सन आपसे मिलके अपने दिल की बात आपको बताना चाहेंगे। 9 ऑफ wands एंड 6 ऑफ swords। ओके, थोड़े से ये आपसे भी डरे हुए हैं, थोड़े से ये अपने जीवन से डरे हुए हैं, अपनी किस्मत से डरे हुए हैं, और थोड़े से ये पर्सन अब तक जैसे जैसे लोगों को इन्होंने अपने साथी के रूप में अपनाने की कोशिश की, जैसे लोगों को अपने चारों तरफ रखा, जैसा इसका जीवन का अनुभव अब तक हुआ है, उस चीज़ से ये पर्सन थोड़े से डरे हुए हैं। इसीलिए ये जो भी कदम आपकी तरफ होगा, ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन अब आप इस पर्सन को वो पर्सन नहीं देख पाओगे जिसके अंदर जो जो हंसता था, जो हंसाता था, जो थोड़ा चुलबुला था, जो थोड़ा गंभीर था। अब इसमें आप देखोगे कि ज़्यादा गंभीरता आ चुकी होगी। तो थोड़े से वैसे चेंजेस के लिए आप लोग तैयार रहना, अगर आप लोग इससे बात करोगे या इस पर्सन से मिलोगे तो, क्योंकि इसकी यही प्लानिंग है कि इधर से सब कुछ सॉर्ट आउट करके, अभी तो उसको उतना नहीं पता होगा देखिए खुद भी, लेकिन मन में यही है कि जो सब कुछ अभी चल रहा है उसकी लाइफ में, उसको सेटल करके उसके बाद ये आपको मिलने की और आपको अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर करेगा। ओके, ताकि वो आपको सपोर्ट कर सके, आप उसको सपोर्ट कर सको, और आप लोग दोनों एक दूसरे की सपोर्ट से जैसे कहीं और शिफ्ट हो जाओ, थोड़ा रिलीफ मिले। हो सकता है कि ये चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा एक दूसरे को समझें, इसके लिए कहीं किसी और शहर जाके शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर कोई छोटा मोटा वेकेशन ले लेंगे 5-10 दिन का, ऐसा हो सकता है। तो ये मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है, मूव ऑन कर जाएंगे आपको साथ लेके, क्योंकि ये पर्सन अकेला नहीं मूव ऑन कर रहा है, इसके साथ एक तो बोझ है इसके जीवन का, और एक तो उस बोझ को लेकिन साथ निभाने वाले आप भी होंगे, तो आप लोग दोनों मिलके आगे बढ़ोगे। डर रहेगा इस पर्सन को कि थोड़ा ना प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को, ये ज़्यादा इमीडिएटली खुलेंगे नहीं आपके सामने, और थोड़ी चालाकी तो ये करेंगे, मैं अभी भी बता रही हूँ, इन्होंने पहले भी आपके साथ चालाकी की है, और अब ये पर्सन इतना मंझ चुका है कि ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपसे छुपाने की भी कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, जो भी लोग इससे आगे इसके साथ बंधने की सोच रहे हैं, या फिर आप चाहते हैं कि कुछ एक टॉकिंग टर्म में भी आप लोग रहें, दोनों केसेस में मैं बता रही हूँ। जो मूव ऑन कर चुके हैं उनके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, पर जो जो चाहते हैं कि बात हो, मिलो आप लोग, तो इतना ज़रूर आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग से कुछ क्लैरिटी मिली इस पर्सन की सिचुएशन की भी। कुछ ब्रेकअप्स हो रहे हैं इसकी लाइफ में, बहुत सारा ड्रामा भी चल रहा है, और बहुत कुछ अभी होगा 3 से 6 महीने के अंदर में हो सकता है। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।